ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मॉलिक्यूल रेयरली एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट होता है। बहुत से मॉलिक्यूल्स दो डिस्टिंक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के बीच रैपिड रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इस फिनोमिनन को टॉटोमेरिज्म या डेस्मोट्रोपिज्म कहते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, कंटिन्यूसली आगे पीछे शिफ्ट होते रहते हैं। क्योंकि हम अक्सर इन फॉर्म्स को इक्विलिब्रियम एरोज के साथ साइड बाय साइड ड्रॉ करते हैं, टॉटोमेरिज्म को एक और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट रेजोनेंस के साथ कंफ्यूज करना आसान है। हालांकि ये मॉलिक्यूलर बिहेवियर के दो डिस्टिंक्ट लेवल्स को डिस्क्राइब करते हैं। इस हैंड रिटन टेबल को देखिए। राइट साइड पर हमें एक क्लासिक रेजोनेंस एग्जाम्पल दिखता है। रेजोनेंस प्योर इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन को डिस्क्राइब करता है। एक सिंगल हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। एटॉमिक न्यूक्लियाई स्पेस में पूरी तरह से फिक्स्ड रहते हैं। अब इसको लेफ्ट साइड में टॉटोमेरिज्म के साथ कंपेयर करें। ये एक एटॉमिक न्यूक्लियस, स्पेसिफिकली एक प्रोटॉन और पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों का फिजिकल रीलोकेशन है। हम दो रियल आइसोलेबल मॉलिक्यूल्स के बीच के ट्रांजिशन को देख रहे हैं। यहाँ दिखाया गया स्पेसिफिक एग्जाम्पल कीटोन और इनोल के बीच का इंटरकन्वर्जन इस फिनोमिनन का सबसे प्रेवलेंट फॉर्म है जो आपको मिलेगा। इस फिजिकल शिफ्ट को रिकॉग्नाइज करना एक कोर मैकेनिक को क्लैरिफाई करता है। स्टेबिलिटी एटम्स की एक्चुअल माइग्रेशन के थ्रू अचीव की जाती है, जो इन आइसोमर्स को डिफरेंट एनर्जेटिक प्लेन्स पर प्लेस करती है। इस फिजिकल रीऑर्गेनाइजेशन से गुजरने के लिए एक मॉलिक्यूल के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्री-रेक्विजिट्स होने चाहिए। प्राइमरी रिक्वायरमेंट एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, जो डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोस्ट कॉमनली एक कार्बोनिल, के एडजेसेंट अटैच्ड होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इंडक्शन के वाया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है, एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को पोलराइज करता है, जिससे अल्फा हाइड्रोजन पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। जब उस प्रोटॉन को रिमूव किया जाता है तो रिजल्टिंग नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आइसोलेटेड नहीं बैठता है, ये ऑक्सीजन एटम पर डीलोकलाइज हो जाता है। एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस क्रिएट करता है, जिसे इनोलेट कहते हैं। सिर्फ एसिडिटी सफिशिएंट नहीं है, यहाँ एक एब्सोल्यूट ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट है। अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट में अल्फा कार्बन पर डेवलपिंग p ऑर्बिटल को कार्बोनिल के पाई सिस्टम के p ऑर्बिटल्स के परफेक्टली पैरेलल अलाइन होने की ज़रूरत है। अगर अल्फा हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है, जैसे इनोन के वाइनलिक पोजिशंस या बेंजाल्डिहाइड के रिंग कार्बन्स, रिजिड 120 डिग्री ज्योमेट्री इस कंटिन्यूस ऑर्बिटल ओवरलैप को प्रिवेंट करती है। ये शिफ्ट सिंपली नहीं हो सकता। टॉटोमराइजेशन एक एक्टिव कैलकुलेशन है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्ट्रिक्टली प्रिसाइज स्टेरियो इलेक्ट्रॉनिक अलाइनमेंट और ऑर्बिटल मैकेनिक्स से गवर्न्ड होता है। रूम टेम्परेचर पर न्यूट्रल वाटर में इन आइसोमर्स के बीच का इंटरकन्वर्जन का रेट बहुत ही स्लो होता है। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए रिएक्शन में एसिड या बेस कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। चलिए एसिड कैटलाइज्ड पाथवे को मैप करते हैं। कार्बोनिल ऑक्सीजन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एक कैटायनिक ऑक्सोकार्बेनियम इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। फिर एक वीक बेस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स करके एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बेस कैटलाइज्ड रूट थोड़ा अलग होता है। बेस डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, जिससे एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन जनरेट होता है। फाइनली इनोलेट ऑक्सीजन सॉल्वेंट से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, न्यूट्रल इनोल यील्ड करता है और कैटलिस्ट को रीजेनरेट करता है। मॉलिक्यूल वहां पहुंचने के लिए चाहे कोई भी काइनेटिक पाथवे ले, फाइनल थर्मोडायनामिक डेस्टिनेशन पूरी तरह से रिजल्टिंग आइसोमर्स की इनहेरेंट स्टेबिलिटी से गवर्न्ड होता है। लेट 19th सेंचुरी में अमील अर्लिनमायर ने इस इक्विलिब्रियम के लिए एक बेसलाइन रूल एस्टैब्लिश किया। सिंपल एलिफैटिक सिस्टम्स में कीटो फॉर्म ओवरवेलमिंगली इनोल फॉर्म पर प्रीडोमिनेट करता है। हम इस प्रेफरेंस को एवरेज बॉन्ड एनर्जीज को देखकर क्वांटिफाई कर सकते हैं। कीटो फॉर्म के कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली 179 किलो कैलोरीज पर मोल होती है। इनोल फॉर्म का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिग्निफिकेंटली वीकर होता है। सभी बॉन्ड्स को फैक्टर इन करें तो कीटो स्टेट इनोल स्टेट के कंपैरिजन में रफली 12 to 15 किलो कैलोरीज पर मोल लोअर एनर्जी वेल में रेस्ट करता है। एसीटोन जैसे सिंपल कीटोन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रफली 5 times 10 to the -9 होता है। किसी भी गिवन मोमेंट पर हर 200 मिलियन एसीटोन मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन के बावजूद ये ट्रेस इनोल अल्फा हैलोजनेशन, एल्काइलेशन और एल्डोल कॉन्डेंसेशंस में एक्टिव न्यूक्लियोफाइल की तरह फंक्शन करता है।
अगर कीटो फॉर्म को इतना डीप थर्मोडायनामिक एडवांटेज है तो किन स्पेसिफिक स्टेरियो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशंस में एक मॉलिक्यूल स्टेबल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को अबैंडन करके प्राइमरीली एक इनोल के रूप में एग्जिस्ट करता है? ये हैंड रिटन डॉक्यूमेंट पहली मेजर एक्सेप्शन को इलस्ट्रेट करता है। एरोमेटिसिटी। सेक्शन 7 में फिनोल कंप्लीटली इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑल्टरनेटिव कीटो स्ट्रक्चर नॉन एरोमेटिक और हाईली अनस्टेबल है। इनोल कॉन्फ़िगरेशन 36 किलो कैलोरीज की एरोमेटिक रेजोनेंस एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो इजीली वीकर कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड को ऑफसेट कर देता है। द सेकेंड मेजर एक्सेप्शन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1,3 डाइकार्बोनिल कॉम्पाउंड्स में इनोल फॉर्म हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नेबरिंग कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोड्यूस करता है, जिससे एक स्टेबल स्यूडो 6 मेंबर्ड चिलेशन रिंग क्रिएट होती है। अ थर्ड स्टेबलाइजिंग फैक्टर इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर न्यूली फॉर्म्ड कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड अलाइन होकर एग्जिस्टिंग एरोमेटिक रिंग या दूसरे एल्कीन के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर सके तो इक्विलिब्रियम सिग्निफिकेंटली इनॉल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एनर्जेटिक इंसेंटिव्स ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स के सब्जेक्ट रहते हैं। ब्रेथ्स रूल इसको कोडिफाई करता है, स्मॉल बाइसाइक्लिक सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करके जहां ब्रिज हेड कार्बन स्टॉटोमराइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फिजिकली इनकेपेबल होते हैं, जैसे यहाँ सेक्शन 6 में नोट किया गया है। एक ब्रिजहेड जंक्शन पर डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक स्ट्रेन पी ऑर्बिटल्स को एक ट्विस्टेड नॉन पैरेलल ओरिएंटेशन में फोर्स कर देता है। क्योंकि ब्रिजहेड पोजीशन नेसेसरी प्लेनैरिटी अटेन नहीं कर सकती, इनोराइजेशन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये एग्जैक्ट सेम एनर्जेटिक लॉजिक सिंपल कीटोन्स के आगे तक एक्सटेंड करती है। ये वाइटल बायोलॉजिकल टॉटोमर्स के बिहेवियर को डिक्टेट करती है, जैसे न्यूक्लियोबेसिस में लैक्टम शिफ्ट्स जो डीएनए बेस पेयरिंग की एक्यूरेसी को गवर्न करते हैं। टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल द्वारा एक कंटिन्यूस कैलकुलेशन है, जो कॉन्स्टेंटली रॉ बॉन्ड एनर्जीज को रेजोनेंस और चिलेशन के रिवॉर्ड्स और ज्योमेट्रिक स्ट्रेन की पेनल्टीज के अगेंस्ट वे करता है। केमिस्ट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में इस इनविजिबल रैपिड ऑसिलेशन को कैसे क्वांटिफाई करते हैं? हम इस एनालिटिकल टूल्स जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। डिफिनिटिव एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज है। इस प्रोसेस में इनिशियली एक एनालाइजेबल कंपाउंड को हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड के स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन में प्लेस करना होता है, जिसमें ड्यूटेरऑक्साइड आयंस होते हैं। ड्यूटेरऑक्साइड बेस बिल्कुल हाइड्रोक्साइड की तरह बिहेव करता है। ये एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, जिससे मॉलिक्यूल अपने ट्रांजिएंट इनोलेट आयन फॉर्म में फोर्स हो जाता है। जब वो इनोलेट रीप्रोटोनेट होता है तो वो सराउंडिंग सॉल्वेंट से ड्रॉ करता है। क्योंकि एनवायरनमेंट ओवरवेलमिंगली हैवी वाटर है, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के बजाय एक ड्यूटेरियम एटम को कैप्चर करता है। ये सिंगल साइकिल स्ट्रक्चर पर एक परमानेंट आइसोटॉपिक फुटप्रिंट छोड़ता है। 1 डाल्टन एनर्जी पर आटम का मास डिफरेंस, जिसे हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री का यूज करके प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं या प्रोटॉन एनएमआर के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम के कंटिन्यूअस रैपिड साइकिल्स के थ्रू प्रोसेस इटरेट होता है। हर सिंगल केपेबल अल्फा हाइड्रोजन सिस्टमैटिकली स्ट्रिप अवे किया जाता है और एक ड्यूटेरियम एटम से रिप्लेस किया जाता है। केमिस्ट्स के लिए एनालिटिकल चैलेंज है मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट फाइनल मास प्रिडिक्ट करना। ऐसा करने के लिए मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क पर हर वैलिड एक्सचेंजेबल साइट को परफेक्टली मैप करना जरूरी है। उन्हें फाइंड करने के लिए पॉजिटिव रूल अप्लाई करें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हर अल्फा हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करें। फिर नेगेटिव रूल्स अप्लाई करें। रिजिड sp2 कार्बन से बाउंड अल्फा हाइड्रोजन्स को एक्सक्लूड करें और कॉम्प्लेक्स रिंग्स के लिए ब्रेट्स रूल द्वारा प्रोहिबिटेड ब्रिज हेड हाइड्रोजन्स को एक्सक्लूड करें। इन एक्सचेंजेबल प्रोटॉन्स को मैप करना मॉलिक्यूलर कनेक्टिविटी को मेजरेबल मास डेटा में ट्रांसलेट करता है। द रिजल्टिंग आइसोटोपिक काउंट ये कंफर्म करने के लिए नीडेड एविडेंस प्रोवाइड करता है कि कैसे एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क अपनी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है।